एक ऐसी हसीना जिसने अपने बोल्ड सीन से फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। आखिर क्यों उसने फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया? क्यों इस एक्ट्रेस ने अपने बाल मुंडवा दिए? और आखिर नाना पाटेकर के साथ इसका क्या लफड़ा हो गया था? कौन है ये एक्ट्रेस जिसने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर खुद को पूरा बदल डाला? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी हसीना की दास्तां हम आपको बताने वाले हैं जिसने जमशेदपुर से मुंबई तक का सफर तय किया और फिर पहुंच गई अमेरिका और बन गई ग्रीन कार्ड होल्डर। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अपनी अदाओं से सभी फैंस को दीवाना बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से सबको अपना आशिक बना दिया था। हालांकि आज के समय में ये बॉलीवुड से दूर है, लेकिन उनकी खूबसूरती और कायल कर देने वाली बोल्डनेस के तो आज भी लोग दीवाने हैं। सो कहां से है ये और कैसे की थी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत, ये सब डिटेल में जानेंगे, वो भी शुरू से। सो इनकी कहानी की शुरुआत होती है 19 मार्च साल 1984 से, जब झारखंड के जमशेदपुर में रहने वाली एक बंगाली फैमिली में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम तनुश्री रखा गया, जो आज बॉलीवुड का जाना माना नाम है। इनके फादर का नाम तपन दत्ता है और मदर का नाम शिखा दत्ता। इनके फादर LIC में काम करते थे, वहीं माँ घर को संभालती थी। इसके अलावा इनकी फैमिली में इनकी सिस्टर इशिता दत्ता है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इनकी फैमिली का। बात करें इनके बचपन की तो तनुश्री शुरू से एक्टिंग और मॉडलिंग में इंटरेस्ट रखती थी। फिल्मों ने उन्हें शुरू से काफी अट्रैक्ट किया है, साथ ही फैशन के मामले में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। वहीं बात करें इनकी पढ़ाई की तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमशेदपुर के DBMS इंग्लिश स्कूल से पूरी की। तनु जब ग्रेजुएशन कर रही थी तभी से इनका मॉडलिंग की तरफ जो इंटरेस्ट था वो जुनून बनने लगा। और फिर क्या था, इन्होंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया और पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया। वैसे दोस्तों, कहते हैं ना, पढ़ाई के साथ इंसान को समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे इंटरेस्ट कितना भी खास क्यों ना हो। लेकिन इनके लिए ये बात उल्टी साबित हुई, क्योंकि अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर इन्होंने अपने करियर की शानदार शुरुआत की। इस तरह तनुश्री ने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग में कदम रख दिया। दोस्तों, यहाँ ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि तनुश्री ने फिल्मों से ही अपने करियर की स्टार्टिंग की है, लेकिन आपको बता दें, फिल्मों में कदम रखने से पहले ये एक म्यूजिक एल्बम में भी आ चुकी है। ये बहुत मशहूर वीडियो एल्बम में नजर आई थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग था, सैया दिल में आना रे। इस सॉन्ग को जब रिमिक्स किया गया तब इसमें 4 लड़कियों में से एक लड़की तनुश्री दत्ता को लिया गया। इस सॉन्ग में जो इन्होंने अपनी कातिलाना अदाओं के तीर लोगों पर चलाए है ना भाई साहब, उस दौर में हर कोई दीवाना हो गया था। खैर, इतने से ये हसीना कहाँ मानने वाली थी। इन्होंने इनकी मॉडलिंग में आगे बढ़ने के लिए मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं हो सकती, इसीलिए तनुश्री ने मेहनत करने से कभी कदम पीछे नहीं किए और मेहनत के साथ इनके हुनर ने तो 4 चांद ही लगा दिए। बता दें, उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा ही नहीं बल्कि यहाँ पर अपने हुनर और खूबसूरती का परचम भी लहराया। जी हाँ, ये समय था साल 2004 का, जब तनुश्री दत्ता ने मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था। वेल, इतना ही नहीं दोस्तों, मिस इंडिया बनने के बाद इन्होंने मिस वर्ल्ड बनने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए और साल 2004 में ही इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया और वहाँ भी इन्होंने अपने हुनर से तहलका मचाया। साथ ही वो टॉप 10 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी। अब जैसे कि अक्सर होता आया है न, मॉडलिंग के बाद सीधे फिल्मों में एंट्री, बिल्कुल ऐसा ही हुआ तनुश्री दत्ता के साथ भी। तो चलिए अब बात करते हैं मॉडलिंग में अपने नाम का परचम लहराने वाली तनुश्री ने कैसे बॉलीवुड में एंट्री ली और कैसे बन गई है हर दिल की चाहत। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और पेज पर नए हैं तो फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, मॉडलिंग करियर से फिल्मी करियर में जंप मारने में इन्होंने ज्यादा समय नहीं लगाया। मॉडलिंग के बाद फिल्मी दुनिया में करियर बनाने का जब इन्होंने फैसला किया तब इन्हें बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म आशिक बनाया आपने में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थ्रिलर और रोमांस से भरी हुई थी, जो साल 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से तनुश्री ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में तनुश्री के साथ इमरान हाशमी दिखे थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही एवरेज रही थी, लेकिन इसमें तनुश्री ने इमरान हाशमी के साथ जो बोल्ड सीन्स दिए थे उनसे काफी ज्यादा चर्चा में आ गई थी। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग आशिक बनाया भी काफी पॉपुलर हुआ था, जो हिमेश रेशमिया के द्वारा गाया गया था। पहली फिल्म में इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर इन्हें फिल्मों के लिए ऑफर आने शुरू हो गए। इस फिल्म के बाद तनुश्री एक तेलुगु फिल्म में नजर आई। इस फिल्म का नाम वीरभद्र था। यही नहीं दोस्तों, इसी साल ये बॉलीवुड फिल्म चॉकलेट डीप डीप सीक्रेट्स में भी नजर आई। इस तरह अपनी बोल्डनेस की वजह से ये चर्चा में तो रही, साथ में इन्हें काम भी मिलता रहा। लेकिन दोस्तों, इनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। साल 2006 में अक्षय कुमार की फिल्म भागम भाग में तनुश्री फिर से एक बार आइटम सॉन्ग में नजर आई, लेकिन अफसोस दोस्तों, ये सॉन्ग भी खास नहीं चल पाया। हालांकि इन्होंने हार नहीं मानी और अपने काम पर फोकस करती रही और इन्हें इसी तरह हर साल किसी न किसी फिल्म में देखा जाने लगा। जैसे साल 2006 में ही इन्हें 36 चाइना टाउन फिल्म में देखा गया। इसके बाद साल 2007 में बॉलीवुड रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म रकीब में तनुश्री नजर आई और इस तरह लगातार फिल्मों में काम करके तनुश्री ने बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बना ली। इनकी फिल्मों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती है। इनकी लिस्ट में और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे 2007 में रिलीज हुई फिल्म ढोल, जोखिम, गुड बॉय बैड बॉय, रफ्तार। इस तरह साल 2007 में तनुश्री लगातार 5 फिल्मों में नजर आई। साल 2008 में सास बहू और सेंसेक्स फिल्म में नजर आई और इस फिल्म को शोना उर्वशी के द्वारा डायरेक्ट किया गया था, जिसमें तनुश्री के साथ अंकुर खन्ना, फारूक शेख जैसे कलाकार शामिल थे। ये फिल्म एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरी हुई थी। इस फिल्म को करने के बाद तनुश्री को कुछ समय तक फिल्मों में नहीं देखा गया, लेकिन फिर 2 साल बाद साल 2010 में तनुश्री हिंदी फिल्म रामा द सेवियर में नजर आई, जो की फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म को रेशुनाथ द्वारा लिखा गया
था, वहीं हादी अली अबरार द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया गया था। इसके बाद इसी साल तनुश्री को तमिल भाषा की एक फिल्म थिराथा विलायट्टू पिल्लई में देखा गया था। ये फिल्म रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म थी। यही नहीं, इसी साल इन्होंने 2 और फिल्मों में काम किया था, जिसका नाम रॉक और अपार्टमेंट था। रॉक फिल्म एक हॉरर फिल्म थी, जिसमें तनुश्री दत्ता के साथ उदित गोस्वामी भी नजर आई थी। फिल्म को राजेश रणशिंगे ने डायरेक्ट किया था। वहीं बात करें फिल्म अपार्टमेंट की, तो ये एक थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म में तनुश्री के साथ रोहित रॉय, अनुपम खेर, नीतू चंद्रा लीड रोल में नजर आए थे। इस तरह दोस्तों इनकी फिल्मी करियर अच्छा रहा और आपको बता दें कि इनकी लास्ट फिल्म भी अपार्टमेंट ही रही, जिसके बाद तनुश्री अचानक से पर्दे से गायब हो गई और बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। तनुश्री ने यहाँ से सीधे अमेरिका का सफर तय किया, जहाँ पर रहकर कुछ कोर्स भी किया और बताया जाता है कि इन्होंने अपने करियर में जितनी भी कमाई की थी वो अमेरिका में ही उड़ा डाली। बता दें इस दौरान इन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख किया। इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया था, जिसके बाद इन्होंने कोयम्बटूर का सफर तय किया और पहुंच गई ईशा योगा सेंटर। आश्रम में काफी समय बिताया, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर स्पिरिचुअलिटी को हासिल करना है तो यहाँ काम नहीं बन पाएगा, इसीलिए इन्होंने मानसरोवर जाने का फैसला किया था। बताया जाता है कि जब इन्होंने मानसरोवर जाने के लिए फैमिली से 2 लाख रुपए मांगे थे, तब इनके फादर ने इन्हें पैसे देने के लिए मना कर दिया। जिसके बाद तनुश्री दत्ता ने लद्दाख का सफर तय किया, जहाँ रहकर तनुश्री बौद्ध मेडिटेशन सेंटर का हिस्सा बन गई थी। जिसके बाद साल 2012 के एक इवेंट में तनुश्री को देखा गया, जहाँ लोगों ने देखकर पहचान ही नहीं पाए कि ये तनुश्री दत्ता ही है, क्योंकि किसी समय पर अपने हॉट अवतार के लिए पहचानी जाने वाली तनुश्री पूरी तरह से बदल चुकी थी। इस तरह दोस्तों तनुश्री ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 15 फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी लास्ट फिल्म अपार्टमेंट रही और इस तरह उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कर दिया। वेल यहाँ बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है। हाँ, खबरों की माने तो इनका नाम आशिक बनाया फिल्म के डायरेक्टर आदित्य दत्त के साथ जोड़ा गया था। बताया जाता है कि उस दौरान इनके रिलेशन में होने की खबरें खूब सुर्खियों में रही थी। खैर अब आइए हम इनसे जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानते हैं। तनुश्री ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपनी पहली फिल्म में इतने बोल्ड सीन्स करने का पछतावा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तनुश्री डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और इसी वजह से इन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख किया था। उनका कहना है कि लद्दाख में बौद्ध मेडिटेशन सेंटर में जाकर उन्हें डिप्रेशन से बाहर आने में काफी मदद मिली थी। तनुश्री ने बताया कि जब वो कठिन समय से गुजर रही थी, तब उन्हें सदगुरु की एक किताब ने काफी मोटिवेट किया। इस किताब में लिखी बातों से वो इतना इंस्पायर्ड हुई कि उन्होंने बुक को केवल 2.5 घंटे में पढ़ लिया और तभी से उनको अध्यात्मिक को जानने की इच्छा हुई। यही नहीं दोस्तों, अध्यात्मिक को पाने के लिए जब वो लद्दाख गई तो वहाँ वो कुछ सन्यासी महिलाओं से मिली, जिसके बाद उन्होंने बाल मुंडवाने का फैसला ले लिया और गंजी हो गई। इस तरह सन्यासी जीवन जीने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से मेकओवर कर लिया। वैसे शायद इस बारे में आपको जानकारी ना हो दोस्तों कि तनुश्री ने एक बार अपने करियर के खत्म होने की वजह नाना पाटेकर को बताया था। जी हाँ, उन्होंने नाना पाटेकर पर इल्जाम लगाया था। असल में साल 2008 में फिल्म हॉनो के प्लीज की शूटिंग के दौरान उन्हें नाना पाटेकर के साथ स्टेज शेयर करना था। इसके बाद तनुश्री का कहना था कि नाना ने उन्हें गलत तरह से छूने की कोशिश की थी। नाना पर आरोप लगाते हुए तनुश्री ने उन्हें थाने में घसीटा, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं मिला और बदले में तनुश्री को ही काम मिलना बंद हो गया। वेल लास्ट में हम बात करें इनकी टोटल नेटवर्थ की, तो यह है लगभग 10 करोड़ रुपए। सो दोस्तों तनुश्री दत्ता की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को लाइक और पेज को शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।